देखे अपने फादर यागा के पास जाता है। गाकुगंजी पूछता है कि उसने बदला लेने के लिए फाइट क्यों नहीं की। तब पांडा बताता है कि वो इंसानों जैसा नहीं है। वो जानता है कि यागा के साथ गाकुगंजी के अच्छे रिलेशन थे और ये ऑर्डर उन्हें ऊपर से मिला था। फिर भी पांडा के आंसू बहते हैं और वो गाकुगंजी से बोलता है कि उसके रोने को याद रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्स टूल्स लेने के लिए माकी अपने घर जैनिन क्लैन के हाउस होल्ड जाती है, एक ऐसी जगह जहां उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की गई। अब माकी जैनिन क्लैन पहुंचती है। अंदर जाते ही सबसे पहले वहां उसे नाओया मिलता है। वो माकी का मजाक उड़ाता है कि उसके पास ना तो कर्स एनर्जी है और ना ही वो कर्स स्पिरिट को देख सकती है। उसके पास केवल फेस था, वो भी जल गया। वो बोलता है कि अब वो मेगुमी और यूता के कुत्तों जैसे उनके पीछे चलेगी। माकी उसे इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से एक अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने लगती है जो कर्स वेयर हाउस का रास्ता था, जहां कर्स टूल्स रखे होते हैं। लेकिन वहां रास्ते में उसकी माँ उसे मिलती है जो उससे बोलती है कि तुम वहां नहीं जा सकती। माकी उसे वहां की कीज दिखाते हुए बोलती है कि क्लैन के नए लीडर यानी कि मेगुमी से उसे परमिशन मिल चुका है। दरअसल माकी ने ही मेगुमी को वसीयत के बारे में बताकर उसे नया लीडर बनने के लिए मनाया था। पहले तो मेगुमी ने मना कर दिया, लेकिन माकी ने जोर दिया कि वो ऐसा करे ताकि उसे क्लैन के कर्स टूल्स के साथ साथ बिग 3 फैमिली और जुजुत्सु हाई के बारे में जानकारी मिलती रहे। मेगुमी चाहता था कि उसकी जगह माकी लीडर बने, लेकिन माकी जानती थी कि क्लैन के लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए माकी के समझाने के बाद मेगुमी लीडर बनने के लिए मान जाता है। अब स्टोरी में वापस आते हैं। माकी अपनी माँ के पास से वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है। तब उसकी माँ उसे बोलती है, वापस आओ माकी, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, उसके लिए कम से कम एक बार तो प्राउड फील करा दो। लेकिन माकी उसे इग्नोर करते हुए वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। गेट का लॉक खोलते ही माकी चौंक जाती है क्योंकि उसके फादर ओगी बिना किसी कर्स टूल के अंदर बैठे होते हैं। वो माकी को बताता है कि उसने माकी के प्लान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसीलिए उसने सभी कर्स टूल्स को वहां से हटवा दिया। इसके बाद ओगी अपनी दूसरी बेटी यानी कि माकी की बहन माई को दिखाता है, जो उसके पीछे घायल पड़ी होती है क्योंकि जैनिन क्लैन द्वारा माई को काट दिया गया है और उसके पेट से ब्लड निकल रहा है। माई अपनी बहन माकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई? माकी उसे देखकर उसका नाम लेके चिल्लाती है। दूसरी तरफ जिंची, जो कि जैनिन क्लैन के हायर अप्स में से एक है, वो नाओया को पूरा प्लान समझाने के लिए मिलता है। जिंची नाओया को बताता है कि मेगुमी क्लैन के लीडर के लिए परफेक्ट है क्योंकि गोजो और नोरितोशी कामो के साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन साथ ही जिंची किसी बाहरी इंसान को क्लैन की पूरी विरासत देने से मना करता है। नाओया बोलता है कि सीधे मेगुमी को रास्ते से हटाकर उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते हो? तब जिंची बताता है कि हम सीधे तौर पर मेगुमी को खत्म करेंगे तो जैनिन क्लैन के गोजो और कामो क्लैन के साथ रिलेशन खराब होंगे। तब नाओया पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये सब अभी ही क्यों कर रहे हो? तब जिंची बताता है कि हम लोग जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स द्वारा जारी की गई उस नोटिस का यूज कर रहे हैं जिसमें गोजो को प्रिजन रेल्म से फ्री करना क्राइम माना जाएगा। इसीलिए जैनिन क्लैन माई, माकी और मेगुमी को खत्म करने जा रहा है क्योंकि वो लोग गोजो को फ्री करने का प्लान बना रहे हैं।